दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी जंग छिड़ी है जिसके बारे में मीडिया में कम बात किया जा रहा है। यह जंग है आकाश में सुपरमेसी की। एक तरफ भारत का अमेरिकी अपाची गार्जियन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का चीनी Z10ME। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन है असली बादशाह। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि यह जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। दोस्तों पहले बात करते हैं पाकिस्तान के नए हथियार की। मेरे दोस्तों Z10ME सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं है, यह एक उड़ता हुआ तूफान है। अगर मैं इसकी टेक्निकल पावर्स की बात करूं तो यहाँ पर जहां इसकी गति 270 किलोमीटर पर आवर की क्रूज स्पीड और 300 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, यानी यह बुलेट से भी तेज है, तो वहीं इसकी रेंज यहाँ पर 500 किलोमीटर तक का कॉम्बैट रेडियस और 800 किलोमीटर प्लस की ऑपरेशनल रेंज है। मतलब यह दिल्ली से मुंबई तक जा सकता है और वहीं जो है यहाँ पर उड़ान का जो समय है 3.5 घंटे तक लगातार ये उड़ान भर सकता है, यानी लगातार तबाही। अब सुनिए इसके हथियारों की फेहरिस्त क्या है। 30 mm की अपग्रेडेड चेन गन, वॉट 16 CM 502 kg एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और TY90 एयर टू एयर मिसाइल्स, साथ में गाइडेड रॉकेट्स और इसी के साथ ही यहाँ पर लाइट्रोनिक म्यूनिशन और ड्रोन कैपेबिलिटी। मेरे दोस्तों यह तो जैसे एक छोटा सा एयरफोर्स बेस को उड़ा रहा हो, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह काराकोरम जैसी ऊंची पहाड़ियों में भी आसानी से उड़ सकता है। अपाची की तुलना में यह हाई अल्टीट्यूड पर बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। अब बात करते हैं भारत के अपाची गार्जियन की, जो कि अमेरिका की है। तो दोस्तों यह सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं है, यह एक जंगी मशीन है जिसने दुनिया भर की लड़ाइयों में अपना लोहा मनवाया है। मेरे दोस्तों अपाची का सबसे बड़ा फायदा हमें यह है कि इसका बैटल प्रूवन होना, यानी कि इसको बैटल में टेस्ट किया गया है। इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो या सीरिया हो, हर जगह इसने दुश्मनों को धूल चटाई है। वहीं मैं इसकी जो तकनीकी श्रेष्ठता है उसकी अगर मैं बात करूं तो यह लॉन्ग गो रडार, अर्थात यह एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। वह AGM-114 हेलफायर मिसाइल्स दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक है और 30 mm M230 चैन गन, जिसकी एक फायरिंग दुश्मन को भस्म कर देती है। साथ ही नाइट विजन का सिस्टम अंधेरे में भी दुश्मन को ढूंढकर ये खत्म कर देता है। मेरे दोस्तों अपाची की सबसे बड़ी ताकत है कि इसे नाटो स्टैंडर्ड सिस्टम है, यानी यह अमेरिका हो, इजराइल और जैसे देशों से सिस्टम से ये जुड़ सकता है। दोस्तों अगर मैं Z10ME के ये फायदे की अगर मैं बात करूं तो वे भी गजब के हैं, जैसे हाई अल्टीट्यूड का परफॉर्मेंस हो गया। लद्दाख जैसी जगहों पर यह अपाची से बेहतर हो सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव अपाची से काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो सकता है। आयर सप्रेशन 63% तक इंफ्रारेड सिग्नेचर कम करता है और मॉड्यूलर आर्मर कस्टमाइज करके अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसे बदला जा सकता है। लेकिन हमारा अपाचे भी कोई कम नहीं है, क्योंकि यह युद्ध का अनुभवी है। दुनिया भर की लड़ाइयों में इसे सिद्ध किया गया है और ये सिद्ध हो चुका है। सेंसर टेक्नोलॉजी Z10ME से कई ज़्यादा एडवांस है। इंटरऑपरेबिलिटी मित्र देशों के साथ तालमेल है और सर्वाइवेबिलिटी बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। मेरे दोस्तों यह सिर्फ हेलीकॉप्टर की यहाँ पर खरीदारी नहीं है, यह एक बड़ा गेम है। चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान एक नया अलायंस बना रहा है। Z10ME इसी की यहाँ पर बिगनिंग है। भारत ने अपाची के साथ और अमेरिका के साथ अपने संबंध और मजबूत किए हैं। यह क्वाड अलायंस की यहाँ पर मजबूती को दिखाता है। मेरे दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपको हैरान कर देगी। जहाँ Z10ME की रेंज इतनी है कि यह लाहौर से दिल्ली तक आकर वापस भी जा सकता है। वहीं
अपाची का लॉन्ग वो रडार इतना ज्यादा पावरफुल है कि यह 16 किलोमीटर डिस्टेंस दूर से भी यहां पर दुश्मन को पकड़ सकता है। दोनों हेलीकॉप्टर में से कोई भी टैंक्स को मिनटों में तबाह कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अपाची को हाई एल्टीट्यूड पर उड़ाने के लिए उसका लॉन्ग वो रडार हटाना पड़ता है। मेरे दोस्तों, अब जान लेते हैं यहां पर कि अगर युद्ध हो जाता है तो क्या यहां पर क्या होगा। दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में लद्दाख या कश्मीर के जोन में Z-10ME का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है या अपाची को यहां पर दिक्कत हो सकती है। वहीं मैदानी इलाकों में चाहे राजस्थान हो या पंजाब का इलाका हो, उसमें अपाची का जमाना है, इसकी टेक्निक्स यहां पर काम आती है। तो वहीं रात की अगर यहां पर लड़ाई हो, अर्थात अंधेरे में बात कर रहा हूं, अपाची का नाइट विजन सिस्टम Z-10ME पर भारी पड़ जाता है। मेरे दोस्तों, यह यहां पर बिगनिंग है। आने वाले समय में भारत और भी यहां पर अपाची खरीदेगा। पाकिस्तान Z-10ME की संख्या को बढ़ाएगा। दोनों देश नई टेक्नोलॉजी में यहां पर निवेश करेंगे। आकाशीय शक्ति संतुलन यहां पर बदलता रहेगा। मेरे दोस्तों, यह था आज का विश्लेषण। अपाचे गार्जियन बनाम यहाँ पर Z-10ME दोनों की अपनी अपनी जगह पर बेहतरीन ये हैं। आपको क्या लगता है कौन सा यहाँ पर हेलीकॉप्टर यहाँ पर बेहतर है? कमेंट सेक्शन में नीचे पिन करके बताइए। अगर यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, एनालिसिस अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।